अनादिकाल से भक्त और भगवान का संबंध बहुत ही मधुर रहा है। कितने ही ऐसे भक्त इस धरातल पर हुए हैं जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया है, जैसे हमारे हनुमान जी, जैसे भक्तराज प्रहलाद, जैसे भक्त शिरोमणि मीरा, दैत्यराज बलि आदि आदि। परंतु क्या आपने कभी ऐसे भक्त के बारे में भी सुना है जिसने अपने भगवान के ऊपर लात का प्रहार कर दिया हो? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा सुनना सोचना तो दूर की बात है, कभी ऐसा अनुमान भी नहीं करा जा सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु की छाती में ऋषि भृगु ने लात मारी। सुनने में बहुत बुरा लगता है, बहुत ही कष्टदायी लगता है, लेकिन यह सच है। तो इसकी क्या सच्चाई है, आइए जानते हैं इस कथा के अनुसार। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो इसे एक लाइक तो करना बनता ही है, और इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के बीच में शेयर करके आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। एक बार भृगु ऋषि और अन्य मुनियों ने मिलकर यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में नारद जी भी पधारे। नारद जी ने ऋषियों से पूछा कि आप लोग जो यह यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ का फल किसे देना चाहेंगे? इस पर ऋषियों का जवाब था कि तीनों देवों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ देव होगा उसे ही इस यज्ञ का फल दिया जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन सब में श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए? अब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी ऋषियों ने भृगु ऋषि को ही चुना। तो तीनों देवों के बीच में यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए त्रिदेवों में से योग्य कौन है, यह निर्धारण करने के लिए ऋषि भृगु अपने इस निवास स्थान से निकल करके सबसे पहले भगवान ब्रह्मा से मिलने जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए बता दें, जानकारी के लिए बता दें कि भृगु ऋषि भगवान ब्रह्मा जी के औरस पुत्र हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती अपनी बातचीत में इतने व्यस्त होते हैं कि वे भृगु जी का आना देख भी नहीं पाते, और ना ही उन्हें प्रणाम कर पाते हैं और ना ही उनका आदर सत्कार। यह देखकर भृगु ऋषि कुपित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को श्राप दे देते हैं कि ब्रह्मांड में कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। अब ऋषि भृगु कैलाश की ओर प्रस्थान कर देते हैं, परंतु यह क्या, उनके आने पर उनके नंदी उनको अंदर जाने से रोक देते हैं कि शिव और पार्वती इस समय आराम कर रहे हैं। उनके क्रोध में आ जाने के कारण शिव बाहर निकल करके आते हैं और ऋषि को प्रणाम करते हैं और आलिंगन के लिए अपनी भुजाएं बढ़ा देते हैं, परंतु महर्षि उनका आलिंगन अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं कि महादेव, आपने मेरा अपमान किया है, वैसे भी आप हमेशा धर्म वेदों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। आप दुष्ट राक्षसों और असुरों को जो वरदान दे देते हैं, उनके कारण सृष्टि को कई प्रकार से संकटों का सामना करना पड़ता है। आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं कर सकता। महर्षि भृगु के मुख से यह बातें सुन करके शिव को भी गुस्सा आ जाता है। उनका क्रोध इतना अधिक बढ़ जाता है कि वे त्रिशूल उठा लेते हैं, परंतु बीच में देवी सती के आ जाने के कारण महादेव का क्रोध शांत हो जाता है। परंतु भृगु ऋषि शांत नहीं होते और वे आवेश में आकर शंकर जी को श्राप दे देते हैं कि पृथ्वी पर केवल उनके शिवलिंग की ही पूजा होगी। इस घटना के बाद महर्षि भृगु वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे, परंतु महर्षि भृगु को ऐसा लगता है कि जैसे उनके आने के कारण ही भगवान ने विश्राम करने की ठानी है। वे क्रोधित हो जाते हैं और जाते ही भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात मार देते हैं। अचानक होने वाले इस आघात के लिए भगवान विष्णु तैयार न थे, परंतु फिर भी भगवान विष्णु तुरंत उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, कहीं आपके पैर पर चोट तो नहीं लग गई, क्योंकि मेरी छाती इतनी सख्त और मजबूत है कि आपके पैरों को कष्ट हो गया होगा।
हे ऋषि, मुझे आपके आगमन की सूचना नहीं थी, नहीं तो मैं आपके आगमन के सत्कार के लिए स्वयं आगे आता। यह कहते हुए श्री विष्णु नीचे झुक जाते हैं और भृगु जी के पैर पकड़ लेते हैं और अंततः उन्हें आसन पर विश्राम करने के लिए कहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि आपके चरणों के स्पर्श से मैं धन्य हो गया प्रभु। भगवान विष्णु का उनके प्रति प्रेम देखकर महर्षि भृगु के आंखों में आंसू आ गए। अंत में वे सभी ऋषि मुनियों के पास पहुंचे और सारी कहानी विस्तार से कह सुनाई। उनकी कहानी सुनकर सभी ऋषि मुनि आश्चर्यचकित रह गए, साथ ही सभी के संदेह भी दूर हो गए। इस घटना के बाद से ही वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा करने लगे। यानी वे सभी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि त्रिदेवों में भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और अंत में ऋषियों ने श्री हरि विष्णु को त्रिदेवों में श्रेष्ठ शतोगुणी घोषित कर दिया। त्रिदेवों की इस परीक्षा में जहाँ एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है, वहाँ एक लोकोक्ति मुझे याद आ रही है दोस्तों। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का हरि को घट गयो जो भृगु मारी लात। तो दोस्तों, कभी कभी झुकने में बहुत बड़ा बड़प्पन भी होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।